one word, I would call it soulful. दिल को छू जाने वाली. पहली बार मैंने बिलाल जी को सुना है. मैंने इनके बारे में बहुत सुना था पहले. आज पहली बार इनसे मौका मिला था. इनकी आवाज़ है phenomenal. चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम. जब मैं बचपन में किशोर दा को सुनता था तो मुझे लगता था कि मैं गा रहा हूँ, ये मेरी आवाज़ है. मुझे नहीं मालूम था कि कोई सिंगर है. मुझे वो जो बच्चों को होता है कि कैसेट प्लेयर के अंदर है या लाइक दैट. तो जब किशोर दा की डेथ हुई तो उस वक्त मेरे सेंसेस तो इतने डेवलप हो गए थे कि हाँ किशोर दा की डेथ हो गई है. तो मैंने कहा कि अब मैं गाना शुरू करता हूँ. जब मैंने गाना शुरू किया तो मुझे लगा कि हाँ मेरी आवाज़ में कुछ योडल ख़त्म हुआ है, कुछ स्क्रैचेस ख़त्म हुए हैं, तो थोड़ी सी क्लियरिटी आई है. तो उस तरह फिर मैंने अपने आप को माइक पे चेक किया, अपने आप को रिकॉर्डिंग करके चेक किया. तो मैंने कहा हाँ थोड़े से स्क्रैचेस तो कम हुए हैं मेरी वॉइस में. तो बस फिर मैंने सोचा कि मुझे म्यूज़िशियन नहीं बनना था. एक्चुअली घर वाले मेरे चाहते थे कि मैं एज ए म्यूज़िशियन काम करूं, लेकिन मुझे बनना था सिंगर. प्यार मांगा है तुम्हीं से, इनकार करो, पास बैठो जरा आज तो इकरार करो. मैं किशोर दा की मिसेस को, लीना आंटी को कांटेक्ट किया और उनसे मिला. तो वो भी मुझे उन्होंने बच्चा समझ के बुला लिया कि चलो जाए, इतने आते हुआ एक और सही. तो जब मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिला तो मैंने उनको कहा कि मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ. मैंने उनको सुनाया. उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट किया. उन्होंने कहा बिलाल आप लोग तो इस चीज़ को नहीं मानते, बट आई वुड से दैट यू आर रीइंकार्नेशन ऑफ माई हस्बैंड. हमने अपने माशरे में देखा है कि कोई भी अगर किसी को डिसेबिलिटी हो तो वो उसको एक हैंडीकैप बना लेते हैं और फिर वो खुद भी आगे बढ़ने की उनमें वो लगन नहीं रहती. तो आपने इन सारी हर्डल्स को किस तरह से अबूर किया? बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ कि उनके पेरेंट्स जब वो पैदा हुए तो उन्होंने कहा ये तो हैंडीकैप है. बहुत से पेरेंट्स ने उनसे लाइफ टाइम बात नहीं की. बहुत से पेरेंट्स ने उनको छोड़ दिया हॉस्टल्स में, यहाँ वहाँ. तो मैं ये कहता हूँ कि जब तक आप किसी को इनकरेज नहीं करेंगे, जब तक आप किसी को आगे नहीं बढ़ाएंगे, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो किसी भी तरीके से हैंडीकैप हो, वो आगे नहीं बढ़ेगा. तो मेरे पेरेंट्स को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने हमें किसी काम से रोका नहीं. हमें हर काम उन्होंने करने दिया. जो कुछ भी हमने कहा उन्होंने कहा ओके गो अहेड. मुझे ज़िंदगी में कभी भी किसी काम में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई, ना मेरी फील्ड में और ना किसी चीज़ में कि यहाँ पर मैं फंस गया हूँ. मैंने जब कंप्यूटर लिया था तो मैंने ये सोच के लिया था कि कंप्यूटर मैं जब लूँगा और अगर वो मेरे कंट्रोल में नहीं आया विद इन अ वीक तो मैं उसको निकाल दूँगा. क्योंकि मुझे वो चीज़ पसंद नहीं थी कि मैं घर में ये कहूँ कि यार मम्मी ज़रा ये मेल खोल के मुझे बताओ क्या लिखा है. मुझे इन चीज़ों से थोड़ी सी मुझे नहीं पसंद थी इनफैक्ट पर्सनली. तो कंप्यूटर जब मैंने लिया तो फिर उसमें एक स्क्रीन रीडर था. वो स्क्रीन रीडर मैंने कैप्चर किया. वो स्क्रीन रीडर डेमो मिलता था. फिर डेमो को जब कंप्यूटर पे थोड़ा सा हाथ बैठ गया तो फिर उसको हमने क्रैक करने की कोशिश की कि इसको लॉन्ग टर्म पे कैसे चलाया जाए. तो ये सारा होते होते बस मैं वही बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला का करम है अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से मैंने कैप्चर की है. कभी टूट गया कभी तोड़ा गया, 100 बार मुझे फिर जोड़ा गया. यूं ही लुट लुट के और मिट मिट के बनता ही रहा हूँ मैं घुंघरू की तरह, बजता ही रहा हूँ मैं घुंघरू की तरह, बजता ही रहा हूँ मैं. कभी इस पग में कभी उस पग में. बिलाल, आप अमेरिका बहुत आते रहे हैं गुज़िश्ता इतने सालों में, तो अमेरिका की जो कम्युनिटी है, देसी कम्युनिटी, उससे आपको रिस्पांस कैसा मिला और ये कि यहाँ पर आकर आपको परफॉर्म करना कैसा लगता है? बहुत बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा. और जब बाहर के लोग मिलते हैं, मतलब बाहर रहने वाले जो हमारे इंडियन पाकिस्तानी हैं,
तो वो जब देखते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि यार कोई, आपको पता है कि यहाँ पर इस चीज़ का थोड़ा सा वो है, क्या कहते हैं, कमी है, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि जी हमारे बीच में एक ऐसा आर्टिस्ट है जो हमको उस तरह एंटरटेन करा है जैसे हमें चाहिए। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट मिला और बहुत बहुत ही अच्छा रहा।